और इस वक्त उत्तराखंड की सियासत से जुड़ी हुई बहुत बड़ी खबर, उत्तराखंड की सियासत से जुड़ी हुई आज की सबसे बड़ी खबर है, प्रीतम सिंह बनेंगे उत्तराखंड के नेता प्रतिपक्ष। ये बहुत बड़ी खबर, उत्तराखंड के कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह अभी है और वही अब नेता प्रतिपक्ष बनेंगे, सीएलपी लीडर बनेंगे। प्रीतम सिंह ही सीएलपी नेता बनेंगे। ब्राह्मण प्रदेशाध्यक्ष की घोषणा होगी आज शाम को, बड़ा ऐलान होगा। ये उत्तराखंड की राजनीति, उत्तराखंड में कांग्रेस का भविष्य क्या होगा और 2022 में कांग्रेस किस तरह से जाने वाली है, क्या क्या रहने वाला है, उससे जुड़ी हुई बहुत बड़ी खबर है। ये दिशा तय करेगा आने वाले वक्त में कांग्रेस की 2022 के लिए। बहुत बड़ी खबर, कांग्रेस की बैठक हुई थी दिल्ली में, मंथन चला, 4 घंटे से ज्यादा का मंथन चला। बैठक के बाद नतीजा निकल नहीं पाया, एक नाम पर सहमति बन नहीं पाए। गोविंद सिंह कुंजवाल का नाम चल रहा था, करण सिंह माहरा का नाम चल रहा था, लेकिन किसी एक नाम पर मोहर नहीं लगी। लेकिन साथ साथ एक गुट ये भी मांग कर रहा था कि प्रीतम सिंह को बना दिया जाए सीएलपी लीडर, उनको जो है नेता प्रतिपक्ष बना दिया जाए और कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष किसी और को बना दिया जाए। अब कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष कौन बनेगा ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा। क्या वो प्रीतम सिंह के गुट का होगा या वो हरीश रावत खेमे का होगा? आपको बता दें कि एबीपी गंगा ने सुबह भी ये जानकारी दी थी कि प्रीतम सिंह नेता प्रतिपक्ष बनाए जा सकते हैं और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी किसी और को दी जा सकती है। और उसमें जो नाम सामने आ रहे हैं, जो नाम चल रहे हैं, उसमें गणेश गोदियाल का नाम सबसे आगे है, जो कि श्रीनगर विधानसभा से ही पूर्व विधायक रहे हैं और हरीश रावत के बेहद करीब वो माने जाते हैं। हमारे उत्तराखंड ब्यूरो चीफ अजीत राठी खबर पर ज्यादा जानकारी देंगे। अजीत, अब आप इसके मायने समझाएं, सीएलपी लीडर बन जाएंगे प्रीतम सिंह, तो प्रदेशाध्यक्ष कौन बनेगा? देखिए राजीव, ये जो जितना भी होमवर्क, जितनी भी एक्सरसाइज हो रही है, इसकी पूरी पृष्ठभूमि में 2022 का चुनाव है और कांग्रेस में जो फेरबदल किया जा रहा है, तो कांग्रेस में फेरबदल के पीछे एक तो चूंकि इंदिरा हृदय भी नेता प्रतिपक्ष थी और उनके निधन के बाद ये पद खाली है। हालांकि अगर हम इसे दूसरे नजरिए से भी देखते हैं तो चूंकि 2022 के चुनाव से पहले मात्र एक सत्र चलना है, वो भी 2 या 3 दिन का, उसके लिए एक लीडर अपोजिशन का चयन होना है। उसी में कांग्रेस में इतनी जद्दोजहद हो रही है और इसके बाद चूंकि प्रीतम सिंह पर जबरदस्त दबाव है कि वो लीडर अपोजिशन बन जाए। जैसे उपनेता थे करण माहरा, डिप्टी लीडर अपोजिशन, तो उनका दावा बनता था और उन्होंने सदन को अच्छे तरह से चलाया भी, लेकिन उनकी बात नहीं बन पाई और इसीलिए प्रीतम सिंह को दिया जा रहा है। तो अब अजीत, सवाल ये है कि प्रीतम सिंह क्या स्वेच्छा से इस पद को उन्होंने स्वीकार किया है या हरीश रावत गुट का दबाव था कि अब प्रीतम सिंह को ये जिम्मेदारी मिली और वो जो सीट है प्रदेशाध्यक्ष की वो खाली होगी? नहीं, ये देखिए, ये एक श्रीनगर से एक विधायक रहे हैं गणेश गोदियाल, इस समय वो विधायक नहीं है, उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने की चर्चा हो रही है और इसी के साथ साथ ही लीडर अपोजिशन के पद पर प्रीतम सिंह की ताजपोशी करने की तैयारी हो रही है, जैसा कांग्रेस के सूत्र बता रहे हैं। और चूंकि हरीश रावत भी पिछले 15 दिन से दिल्ली में है और वो तमाम बैठकों में भाग ले रहे हैं और असली गेम जो है वो 2022 में चेहरा घोषित करने को लेकर के है। तो इसीलिए हरीश रावत जितना प्रेशर इस समय बनाए हुए हैं, तो वो लीडर अपोजिशन और प्रदेश अध्यक्ष में उनकी दिलचस्पी भले ही हो या ना हो, लेकिन उनका निशाना पूरी तरह से ठेस डिक्लेयर करने पर है। क्या जीत इसके बाद ये माना जाए कि आप संगठन पर हरीश रावत की पकड़ ज्यादा मजबूत होगी अगर गणेश गोदियाल बनते हैं? क्योंकि मैंने देखा कि अभी हाल ही में जब उपचुनाव हो रहे थे तो उपचुनाव में भी बहुत एक्टिव थे और हरीश रावत की तरफ से सारे कार्य किए जा रहे थे, गणेश गोदियाल ही सारे कार्य कर रहे थे। राजीव, ये तो आप तय मान लीजिए कि 2022 का जो चुनाव होगा वो हरीश रावत के लिए डो डाई जैसी स्थिति है और वो हर हालत में इस बार पार्टी को चुनाव जीता कर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। और प्रीतम सिंह का एक शिविर था जिसमें से एक मजबूत लीडर अपोजिशन जो थी इंदिरा हृदय, उनके निधन के बाद प्रीतम सिंह संगठन में हरीश रावत के सामने थोड़े कमजोर भी पड़ गए हैं। तो समीकरण जिस तरह से बन और बिगड़ रहे हैं, उसमें हरीश रावत की जो ये पूरी बिसात बिछी हुई है, इसी पर ये बदलाव हो रहा है। इसके पूरे मास्टरमाइंड हरीश रावत है, उन्हीं का पार्टी हाईकमान पर बहुत जबरदस्त प्रेशर भी है और अब ये माना जा रहा है कि अगर ये बदलाव होता है तो हरीश रावत फिर चेहरा घोषित होंगे और हरीश रावत के नेतृत्व में चुनाव लड़ाएंगे। जी अजित, आप हमारे साथ बने रहिए। इस वक्त सूर्यकांत धस्माना हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस नेता है वरिष्ठ। सूर्यकांत धस्माना जी, स्वागत है एबीपी गंगा पर। प्रीतम सिंह कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हैं, उनको अब सीएलपी लीडर नेता प्रतिपक्ष बनाया जाएगा, वही बनेंगे, आपका पहला रिएक्शन? अब राजीव, ये पार्टी हाईकमान को तय करना है। हमारे सारे विधायकों ने कल बैठक करके सर्वसम्मत प्रस्ताव वो राष्ट्रीय अध्यक्ष को भेज दिया था, सोनिया जी को अधिकृत कर दिया था।
अब सोनिया जी जो भी निर्णय लेगी पार्टी के सभी नेताओं को मंजूर होगा। मैं बड़ी खबर दे रहा हूं सर कि केंद्रीय आलाकमान ने नाम पर मुहर लगा रही है। ये हमारे पास सूचना मिल रही है कि केंद्रीय आलाकमान ने तय कर दिया कि नेता प्रतिपक्ष होंगे प्रीतम सिंह। केंद्रीय नेतृत्व जो भी फैसला करेगा सारी पार्टी को मंजूर होगा। पार्टी किसका भी नाम तय करे और जिसका भी नाम घोषणा करेगी सब लोगों को स्वीकार होगा। यही हमने कल जो हमारी सीएल पे हमारी बैठक हुई थी विधायक की विधानमंडल दल के तमाम सारे विधायकों ने सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित करके सोनिया जी को अधिकृत किया था कि वो तय करें कि किसको आप सीएलपी बनाएंगे। सर सीएलपी लीडर तय हो गया, लेकिन अब सवाल ये कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कौन बनेगा? आपके विचार में किसको बनाया जाना चाहिए? देखिए मेरे विचार में तो जिस समय ये तय हो जाएगा और घोषणा हो जाएगी, ये भी विषय मेरा नहीं है और न राज्य के किसी पदाधिकारी का है, ये विषय भी पार्टी हाईकमान का है। प्रीतम सिंह जी ने 4.5 वर्ष पार्टी को जिस प्रकार से मजबूती से नेतृत्व दिया, जिस प्रकार से पार्टी को मजबूत किया, पूरे प्रदेश के अंदर जिलों से लेके ब्लॉक से लेके और ग्राम स्तर तक पार्टी का जो आंदोलनात्मक रुख रहा, संगठनात्मक गतिविधियां रही, मैं समझता हूं कि बेहतरीन अध्यक्ष वो रहे। और अगर पार्टी तय करेगी तो जिसको भी तय करेगी उसके नेतृत्व में सारी पार्टी मिलकर के उसी प्रकार से काम करेगी जैसे प्रीतम सिंह जी के नेतृत्व में किया। जी सूर्यकांत धस्माना जी, बहुत शुक्रिया आपका एबीपी गंगा के साथ जुड़ने के लिए। और अजित, आपका भी बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं और उन्होंने एबीपी गंगा से कही ये बात कही कि अब प्रदेश अध्यक्ष कौन बनेगा इस पर भी आलाकमान ही फैसला लेगा।